अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो सतारों से आगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और हम उसको कंप्लीट करेंगे। और उसका आज नया मौजू जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि अपने अंदर को बेहतर कैसे करें। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक गांव के एक मेले की देता हूँ। एक गांव था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था और मेले के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे होते हैं जो कि अक्सर वहाँ पर आपने मेलों में देखा होगा। वहाँ खिलौने वाले डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें लोग बेचने वाले जो होते हैं, जिनके अंदर वो कोई खिलौने बेच रहा है, कोई मिठाइयाँ बेच रहा है, कोई घड़े बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कुछ ये बेच रहा है। तो एक गुब्बारे बेचने वाला का भी वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। अब लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए वो जो दुकानदार थे वो मुख्तलिफ हरकतें कर रहे थे। और गुब्बारे बेचने वाले के ख्याल में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने कहा कि उसके ज़हन में आया कि मैं उसकी मार्केटिंग को, स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए उसने ये सोचा कि क्यों ना कुछ गुब्बारे जो हैं हवा में उड़ा दिए जाएँ। तो वो क्या करता कि वो कभी हवा में उसके अंदर गैस भरता और हवा उसको हवा में छोड़ देता और वो ऊपर उड़ता उड़ता जाता और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता, और ख़ासकर बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बनता। आपको पता है कि ये बच्चों के ख़रीदने की बड़ी चीज़ होती है। तो उसको ये स्ट्रैटेजी बड़ी पसंद आई। उसने बहुत अच्छा बिज़नेस किया इस चीज़ पे और उसने इस चीज़ को सोच लिया कि ये उसकी परमानेंट स्ट्रैटेजी बन गई। अब वो क्या करता, डेली कभी लाल रंग के गुब्बारे में हवा भरता, कभी पीले रंग के में हवा भरता, गैस भरता तो वो हवा में छोड़ देता, कभी वाइट रंग में, कभी येलो में। इस तरह डिफरेंट कलर्स के अंदर वो उसमें हवाएं भरता और भरने के बाद वो उनको हवा में छोड़ता और वो लोगों की तवज्जो हासिल करता और बच्चों की तवज्जो हासिल करता और एक अच्छी सेल जनरेट कर लेता। तो बड़ी एक हैरानकुन वाक़या उसमें ये हुआ कि दूर एक खड़ा हुआ, थोड़ा सा करीब, मतलब उसका एक बच्चा जो था वो उसको बड़ी मासूमियत से देख रहा है उसको ये हरकत करते हुए। और वो बच्चा जो था वो कदरे स्याह रंग का था। तो उस बच्चे को ने देखा कि शायद अब कभी ये स्याह रंग का गुब्बारा भी जो है वो हवा में उड़ाएगा। तो क्या होता है कि वो कुछ दिन के इंतज़ार के बाद वो बच्चा जो है बड़ी मासूमियत से उस गुब्बारे वाले के पास जाता है और उससे पूछता है, अंकल क्या स्याह रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है? बड़ी मासूमियत बात है। और वो दुकानदार जो था वो कदरे समझदार था, तो उसने बच्चे को जवाब दिया कि बेटा, मैं ये उड़ने के लिए कलर का होना ज़रूरी नहीं है। उड़ने के लिए उड़ाता वो है जो उसके अंदर होता है। तो मैं इसके अंदर गैस भरता हूँ, इस वजह से ये गुब्बारा उड़ता है। तो ये गैस बढ़ने की वजह से हवा में उड़ जाता है और जो अंदर है वो बंदे को उड़ाता है। तो इसके पास ही खड़े हुए वो बच्चे का जो बेटा था, सॉरी, बच्चे का जो बाप था वो पास खड़ा हुआ था और उसने बड़ी शफकत से बच्चे के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बिल्कुल इसी तरह कुदरत ने हर इंसान को बिला तमीज़ और नस्ल जो है वो तवानाई और सलाहियत जो है कूट कूट के अंदर भरी हुई है, जो इसे कामयाब करती है। और उसके बाप ने ये कहा कि ये इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो बिला तफरीक जो है वो रंग और नस्ल को नहीं रखा, बल्कि इस चीज़ को रखा है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पहचानी जाएं। तो जो चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं वो चीज़ें अड़ाती हैं, तो वो उसको इम्प्रूव करना होता है। तो इस ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की, इस अमर की है कि इसको पहचानना, इसको इस्तेमाल में लाया जाना और उसकी पोशीदा सलाहियतों को बग़ैर कामयाबी के तवक्को में रखना बेईमानी है। तो आज का जो था वो लेसन यही था
کہ اپنے اندر کو بہتر کریں، اپنے اندر کی امپرومنٹ کریں، سیلف یور امپرومنٹ جو ہے، سیلف امپرومنٹ جو ہے اس پہ فوکس کریں۔ اڑنے کے لیے، ہوا میں جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے رنگ، نسل، کلر کا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف امپروو یور سیلف۔ تو آج کا میرا جو لیسن تھا وہ یہی تھا، جو میں نے آپ کو بڑی خوبصورت اگزامپل دی ہے ایک غبارے والے کی۔ غبارے کو اندر جو گیس ہے وہ اڑاتی ہے، غبارے کو اس کا کلر نہیں اڑاتا۔ یہ چیز ہے، خود کو مضبوط کریں، اندر کو مضبوط کریں، اور آپ جو ہیں آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح میرا واقعہ یاد ہے کہ جب میں الیکٹریکل کا کام شروع کیا، شروع میں بہت چھوٹا تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک ہی بات کہی، وہ آج تک نہیں میں بولا۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ ایک جو لفظ جملہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ پتر اتنا کام سیکھ کے تینوں کو یہ نہ آکھے کہ انہوں کام نہیں آتا۔ تو میں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنے اس کام کو اتنا امپرومنٹ لے کے آ گیا یہاں تک کہ آج الحمدللہ میں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو میرے دوست جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنی ترقی کی۔ تو ہم نے اسی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آج یہ لے کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو کامیابیاں جو ہیں وہ چند اصولوں سے ملتی ہیں، چند اصول اپنی زندگی کے اندر چینج لے آئیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے سوئچ آن کیا لائٹ آن ہوگی، سوئچ آف کیا لائٹ بند ہوگی۔ آپ نے بھی جسٹ اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو جسٹ اس کو چینج کرنا ہے، اس میں جسٹ ایک چیز ڈالنی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا۔ تو کامیابی آپ کو نہیں روک سکتی، کامیابی آپ کو سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اندر کو امپرومنٹ کریں، جس کام میں بھی جائیں اس کو اتنا سیکھیں، اپنے اندر کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ کو ہوا کی بلندیوں کی طرح غبارے میں اوپر لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔